अस्सलाम अलैकुम। इमरान खान की एक एक चीज़ बेनकाब हो रही है, खुदा की कसम। इतना बड़ा ये फाशिस्ट और हिटलर शख्स है कि आप देखें, ये दो सूबे पंजाब को और मरकज़ को लड़ाने के दरपे हो गया। आपको पता है क्या हो रहा है इस वक्त जो हो रहा है ना, अल्लाह, कोई भी लड़ाई हो सकती है, बड़ी लड़ाई हो सकती है। बड़ी हो क्या रहा है कि इमरान खान ने जब उसका रिमांड का आर्डर हुआ, मोटू का, वो शहबाज गाली का, मोटू का आर्डर हुआ कि जनाब इसको अभी 2 दिन रिमांड पे रखो और उसको इससे बरामद करो, इसके लैपटॉप, टेलीफोन और जो इसने धोखे फ्रॉड मनहूस ने किए इसके बरामद करो। तो उस वक़्त इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि उसको इस्लामाबाद के हवाले ना किया जाए और पंजाब के कहीं अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए या कहीं पंजाब में रखा जाए। आपको पता है कि अडयाला जेल जो है ना, अडयाला जेल वो पंजाब में आती है, अडयाला जेल। अब हुआ ये है कि इस्लामाबाद पुलिस को अदालत ने रोबकार जारी कर दिया कि आप शहबाज गिल को अपने रिमांड में रख के जो कुछ पूछ कुछ करनी है करो। रिमांड जारी कर दिया। ये 3 बजे का आर्डर है। इस वक्त जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ 8 बज रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 घंटे गुजर गए हैं। टोटल 48 घंटे का रिमांड मिला है, जिस्मानी रिमांड 48 घंटे का। उसमें से 5 घंटे गुजर गए हैं और इस्लामाबाद पुलिस अडयाला जेल के बाहर खड़ी है और वो कह रही है कि हमारा मुल्ज़म हमारे हवाले करो, ये अदालत का हमारे पास आर्डर है। और वो पिंडी वाले, अडयाला जेल वाले कहते हैं नहीं, असी तो शहबाज गिल नूं नहीं देना, वो बीमार है, उसको सांस की तकलीफ है, उसको खांसी आ रही है। कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं। सीधी सीधी फाशिस्ट, बिल्कुल कानून ना मानने वाला कहता है जी मैं नहीं मानना। जैसे कोई बहुत बड़े डाकू होते हैं जो कच्चे के और इन इलाकों में डाकू रहते हैं ना, जो पुलिस की और कानून की और जज की और वकील की कोई बात नहीं मानते। ये हालात पैदा हो गए हैं। अब मुझे ये बताएं कि पहले इमरान खान ने बयान दिया कि उसको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले ना करो, पिंडी मुंतकिल करो। अब पिंडी वाले डॉक्टर भी वहाँ पहुँच गए हैं कि जी ए सानू साढ़े हवाले करो। अडयाला जेल चूँकि पिंडी में है, वो कह रहे हैं जी असी नहीं देना इस्लामाबाद पुलिस नू। इस्लामाबाद पुलिस 5 घंटे से बाहर खड़ी है और कह रही है कि जी साडा मुलजम दो, असी उहदे कोल पुछ कुछ करनी है और ये अदालत का आर्डर है। वो कह रहे हैं हम नहीं मानते। ओए होए, ये चाहता है इमरान खान के इस मुल्क में अनारकी फैले। ये चाहता है इमरान खान के इस मुल्क में अनारकी फैले, अफरा तफरी फैले और फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाए। ये वो चार है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसके पहले दिन से यही नीयत है। और ये जो मत्था लगाने के लिए आ गया ना, इसका हल ये है कि सीधा बनी गाला पे जनाब रेड कर दी जाए और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। सब टीवी चैनल ये चला रहे हैं ना कि इमरान खान ने बयान दिया है कि जनाब मेरा मुल्ज़म शहबाज गिल मैं इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करूँगा। और वो अडयाला जेल वाले नहीं कर रहे। वहाँ पे वो गुंडागर्दी से जेल का मिनिस्टर भी पहुँच गया है, परवेज़ इलाही के आर्डर भी पहुँच गए हैं, इमरान खान के भी आर्डर पहुँच गए हैं। अब पुलिस बाहर खड़ी है और उसको वो नहीं दे रहे। आप बताएं हमला करें क्या करें, बताएं क्या किया जाए जी। बताएं कितना बड़ा ये लॉ एंड आर्डर का मसला हो गया है, ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस का। पिंडी पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस आमने सामने आ गए। उधर से पिंडी पुलिस वालों ने भी नफरी मंगा ली है, इधर से इस्लामाबाद पुलिस वालों ने भी नफरी मंगा ली है और ऐसे आमने सामने खड़े हैं। वो जेल वाले को दरवाज़ा खड़का के कह रहे हैं कि सानू साडा मुलजम दो, हमने उससे पूछ गुछ करनी है। 48 घंटे वो हमारे पास रहेगा, फिर अदालत के आर्डर से उसने दोबारा जेल में जाना है। जेल वाले दे ही नहीं रहे इमरान खान के कहने पे। तो कोई शर्म करो आए इमरान खान के जो मुखालफिन, शहबाज शरीफ, मलिक अहमद खान, अताउल्ला तारड़, अभी इसी वक्त हुक्म दो कि अडयाला जेल में हम इमरान खान को पकड़ने जा रहे हैं। आपको पता है ना ये आर्डर कहाँ से आया है? दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ, इमरान खान बुज़दिली की वजह से वो कोई आर्डर मानने से इनकारी है। वो कहता है कि शहबाज गिल ने अगर इस्लामाबाद पुलिस के हथे चढ़ जाएगा, उसने कह देना है कि मुझे तो सारा इमरान ने ये लिख के दिया था कि तुम ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलो,
अगर आपको नहीं, आप अभी अदालत में जाएं, दरवाज़ा खटखटाएं। अभी मैं इस्लामाबाद हुकूमत की बात कर रहा हूँ, अभी इस्लामाबाद के उसी जज के पास जाएं, ज़ेबा के पास, कि जी आपके आर्डर को नहीं माना जा रहा, ताकि वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करे, वो फौज को बुलाए, वो अमल कराए, अपने आर्डर पे अमल कराए। ये प्रोसिक्यूशन को मैं बतौर वकील मशवरा दे रहा हूँ। अभी जाके उसका दरवाज़ा खड़काओ अदालत का और कहो कि जी तुम्हारे हुक्म की तौहीन हो रही है, और वो 5 घंटे से नहीं दे रहे। 48 घंटे में से 5 घंटे गुजर गए हैं। दोस्तों, इसने मुल्क में अनारकी फैला दी है, और ये हर जगह ऐसे कह रहे हैं। एक और जगह क्या हुआ है, इमरान खान के फैसलाबाद के हल्का 108 में कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। आपको पता है, जो वो 9 हल्कों से लड़ रहे हैं ना, कागजात नामजदगी ये मुस्तरद हुए हैं कि इमरान खान को उन्होंने कहा जी कि ये तुमने अपने जो नॉमिनेशन पेपर हैं दस्तखत नहीं किए, और अगर किए हैं तो आओ आज आके पेश हो। सारा दिन अदालत उधर इंतज़ार करती रही है। इमरान ने कहा जी मेरी जूती पेश होती है। वो तो सीरियस है ही नहीं, वो तो किसी चीज़ में भी सीरियस नहीं है। वो तो चाहता है मैं लॉ एंड ऑर्डर के मसले पैदा करूं। तो वो कागजात नामजदगी अभी थोड़ी देर पहले फैसलाबाद की रिटर्निंग अफीसर ने मुस्तरद कर दिए हैं। ये मैं कौम को पहले मुबारकबाद दे रहा हूँ। इमरान खान के 9 कागजात मुस्तरद हों। फॉरेन फंडिंग वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फौरन दायर किया जाए, और उसको जनाब नाअहल करार दे के उसको बताया जाए कि तुम नाअहल हो, तुम नालायक हो, तुम गुंडे हो, तुम हिटलर हो, तुम फाशिस्ट हो, तुम कोई जमहूरियत के बिलीव रखने वाले नहीं हो। तकरीरें तुम करते हो कि जनाब अमीर कानून के नीचे नहीं आता और गरीब आता है, तो तुम क्या कर रहे हो, देख रहे हो। FIA को क्या जवाब दिया वो मैंने आपको बताया है। FIA को इसने कहा जी मैं तुम्हारा कोई नोटिस नहीं मानता। ये नहीं कहा कि मैं वकील के ज़रिए जवाब दूंगा, कहता है मैं तुम्हारा नोटिस नहीं मानता, अपना नोटिस वापस लो, और उल्टा मैं तुम्हें नोटिस दूंगा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानता। तो जनाब अली इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, और मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मलिक अहमद ख़ान ने कहा है कि जनाब ये तो तौहीन अदालत है। वो ऐसी बातों से डरता है, वो अदालत को जूते की नोक पे लिखता है, कसम खुदा की। उसकी बातों पे ना जाए कि अमीर जो है वो होगा और ये होगा। नहीं, वो इन बातों पे यकीन ही नहीं रखता। तो ये जनाब हालात बहुत कशीदा हो रहे हैं। आपको हम ये बता रहे हैं, अभी भी सारे TV चैनल पे यही चल रहा है कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं किया जा रहा, और पिंडी पुलिस वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पहुँच गई है। उसके वज़ीरों ने भी आर्डर जारी कर दिया है, और इन्होंने फ़ारूक हबीब ने भी कहा है कि हमें इतना कमज़ोर ना समझा जाए, हम कोई आपकी इस तरह की बात नहीं मानते। ये जो ख़बरें आ रही हैं ये आप देख लें कि शहबाज गिल के बयान से लगता है कि वो लिखा हुआ बयान पढ़ रहे थे। ये मलिक अहमद ख़ान वो का अडियाला जेल में अदालती हुक्म पर मौजूद है, और ये शहबाज गिल बयान में ख़ास इदारे के लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं। मलिक अहमद ख़ान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या आप इन्हें भूल गए जिन्हें अदालती अहकामात ये सारा कुछ वो हो रहा है। आप देखें रावलपिंडी हस्पताल में मरीज़ उनके लवाहिकीन परेशान, और ये देखें जनाब नीचे इदारों का टकराव, ये इदारों का टकराव, और ये वफाक और पंजाब पुलिस आमने सामने, वफाकी और पंजाब पुलिस आमने सामने। इमरान खान ने कानून की धज्जियाँ बखेर दी। ये देखा आपने, इमरान खान ने कानून की अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। और सर जी वो नहीं मानता, वो किसी चीज़ को नहीं मानता। इमरान खान का पंजाब ब्यूरोक्रेसी पर नाजायज़ दबाव, ये पढ़ लें जो क्या ख़बरें आ रही हैं। शहबाज गिल को तफ्तीश से बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने का फ़ैसला। ये होता है, ये जेल के बाहर झगड़ा, तसादम का ख़तरा, ये देख रहे हैं सारी चीज़ें। मुझे तो कि अभी भी इमरान खान को आईनी हाथों से इस्तेमाल नहीं पकड़ा जा रहा। मेरी इसमें ये रिक्वेस्ट है कि एक आदमी जब बिल्कुल बगावत पे उतर आया है तो उसको पकड़ो, उसको बनी गाला पे छापा मारो। ये कुछ न कुछ तो अभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कौन जिम्मेदार है।
یہ قسم خدا کی، یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا کہ مشرقی پاکستان والے حالات ہو جائیں گے، یہ پاکستان کے لیے خطرہ ثابت ہو چکا ہے۔ خدا کا واسطہ آپ کو دے رہے ہیں وفاقی حکومت، آپ ابھی عمران خان کو نظر بند کر کے گرفتار کر لو۔ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کیوں پاکستان کا نقصان کروانا چاہتے ہو، کیوں پاکستان کا نقصان کروانا چاہتے ہو، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ جب وہ کھلم کھلا خلاف ورزی پہ اتر آیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نہ ایف آئی اے کی بات ماننی ہے، نہ میں نے اس کی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی بات ماننی ہے، اور ادھر جو کاغذات فیصل آباد میں مسترد ہوئے وہاں پہ کارکنان ریٹرننگ آفیسر کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت بھی وہاں پہ یہ حالات ہیں۔ تو حالات بہت خراب ہیں، خدا کے خوف کرو۔ ہم شہباز شریف صاحب بنی گالہ میں بڑی فورس لے کے جاؤ، چھاپا مار کے مانی مینٹل کو گرفتار کرو، نہیں تو سب بندوں کو 14 ٹیکے لگانے پڑیں گے جس کو وہ کاٹے گا۔